तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे। दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो हमें ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करना है जो कि अगर गिरावट में, अगर उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और गिरावट में हमें 30 से 40% गिरावट में मिल रहा है, तब हमें इन्वेस्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का देखा जाता है कि कंपनी का अगर कोई ऐसा प्रकार का नहीं तो इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जैसे कि सभी वैसा प्रकार का सेगमेंट, वैसे प्रकार का बिजनेस अगर गिर रहा है तो वैसे सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना होता है और उस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक पर बिजनेस अच्छा खासा होना चाहिए और कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका जो विजन है, मिशन है, मतलब आगे बढ़ाने की सोच को लेके ही, तो वैसे कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनता है। अगर छोटे कैप की कंपनी में, मतलब है कि छोटा अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं दोस्तों, बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन करते रहते हैं जो किसी न्यूज़ बेसिस पे दोस्तों, तो न्यूज़ बेसिस पर 1 2 4 दिन आपको मतलब कि ट्रेडिंग पर्पज़ से अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हमें वेल्थ बनाना है दोस्तों, तो वेल्थ बनाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर वैसे स्टॉक जो बिज़नेस अच्छा खासा, वैसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट का अप टू डेट की बात किया जाए दोस्तों, तो उस पे हम फोकस करेंगे। लेकिन ऐसे दोस्तों हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो दोस्तों हमें स्मॉल कैप पे फोकस करना चाहिए और वैसे स्टॉक जो कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है। और लार्ज कैप की कंपनी में तो हो सकता है कि आपके पैसा लार्ज है, पैसा बहुत सारा पैसा है, तो आपको 10-15% से भी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होगा, तो उसमें लार्ज कैप में जाएंगे ताकि आपका वेल्थ सेफली ग्रोथ करता ही रहता है, यहाँ ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन हमें, अगर हम लोग मिडिल क्लास के आते हैं, अगर और कम समय में अच्छा खासा पैसा वेल्थ जनरेट करना है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, तो दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप और ख़ासकर एसएमई स्टॉक में एक भी स्टॉक चला जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ मिलेगा। यही निफ्टी 50 की आज की बात किया दोस्तों, तो लगभग फ्लैट ही रहा। शुरू में मार्केट में फ्लैक्चुएशन की बात किया जाए तो अप डाउन काफ़ी देखा गया। यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैक्चुएशन, कहा जाए तो मार्केट निगेटिव में ही क्लोज दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे 6 महीना का रिटर्न, तो 6 महीना में आपको गिरावट ही नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिया है। अगर देखा जाए कि कितना भी मार्केट में कुछ गिरावट नहीं हुआ, मार्केट की बात किया जाए तो दोस्तों मात्र अभी 2% का लगभग गिरावट देखा गया। लेकिन एक साल का रिटर्न आपको निफ्टी 50 ने 32%, ये ख़राब नहीं होता। 32% काफ़ी अच्छा खासा। अगर यहीं आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, तो कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा साल में? 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा, इससे तो अधिक देगा नहीं। तो अगर मार्केट में 32% का रिटर्न बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ही बन जाएगा। यहाँ भी आपको देखिए गिरावट मिलेगा, मतलब यहाँ पोर्टफोलियो में आपको 2-3%। लेकिन अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इसको स्टॉक में आपको 10 से 15% की गिरावट यहाँ देखा जाता है। लेकिन ऐसे स्टॉक अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो हमें लॉन्ग टर्म बना रहता है। यहीं पर हम देखेंगे कि सारे मतलब बिजनेस जो कंपनी में कितना गिरावट है उस पर फोकस करते हैं। देखिए, निफ्टी 50 बता दिया कि इतना गिरावट है दोस्तों, लेकिन अगर सेंसेक्स देखेंगे तो लगभग 0.088% की गिरावट है। स्मॉल कैप कंपनी में तेज़ी है, जो आज के स्मॉल कैप जो होल्डिंग करते हैं आज के पोर्टफोलियो में उनका तेज़ी देखा गया। लेकिन मिड कैप कंपनी में भी लगभग 0.059% की तेज़ी रहा। लेकिन एसएमई स्टॉक में देख रहे हैं दोस्तों, एसएमई स्टॉक में लगभग 1.09% की क्या दिया है, तेज़ी दिखाया है। ऐसा बात नहीं कि एसएमई स्टॉक भी आपको एक महीना में कहा जाए तो गिरावट ही होगा। देखिए, एसएमई स्टॉक की बात करें तो 8 पॉइंट की गिरावट है, तो एसएमई स्टॉक में काफ़ी गिरावट है। लेकिन ये एक मौका दे रहा है एसएमई स्टॉक के लिए। वैसा ही एक कंपनी लेकर आया हूँ, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। चाहे तो वीडियो की रफ्तार में बढ़ा सकते हैं कि 1.5 से देखिए, ताकि लंबा बन जाता है तो दोस्तों आपको कम समय में अच्छा का मतलब अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो वैसा स्टॉक जो उसके लिए दोस्तों दिन पर दिन उसका मतलब कि ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा है और उस कंपनी 2030 तक मतलब टारगेट लेके आ गई, काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज ग्रोथ होगा। अब देखिए टारगेट के अनुसार फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर निफ्टी, अगर कहा जाए कि स्मॉल कैप टू 50 में बात किया जाए तो 0.66% की तेज़ी है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की कंपनी में जिसका पोर्टफोलियो में होगा अच्छा खासा तेज़ी देखा गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एफआई या डीआई की एक्टिविटी की बात करें, अक्टूबर के महीना शुरू हो गया 1 अक्टूबर, तो आज एफआई मतलब क्या किए हैं, बिकवाली किए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चाइना का जो इंसेंटिव प्लान आ रहा है
तो गवर्नमेंट मतलब वहाँ स्टिमुलेट पैकेज दे रही है। वहाँ देख रहे हैं कि मतलब कि बिल्डिंग बिक नहीं रहा था और वहाँ का ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग स्लो पड़ रहा था वहाँ, तो इसलिए करंट गवर्नमेंट ने सोच रही है कि वहाँ का मतलब पैकेज दिया जाए, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। तो वहाँ यहाँ से बात करें दोस्तों, पैसा निकल के चाइना के मार्केट में जा रहा है। अगर यहीं पिछला महीना का बात किया जाए तो 30,000 करोड़ के एफआई मतलब डीआई ने खरीदारी किया है। यहीं सितंबर के महीना की बात करें तो 12,611 करोड़ का एफआई ने खरीदारी किया है। लेकिन पिछला महीना अगस्त की बात करें एफआई 20,000 करोड़ की, यहाँ 50,000 करोड़ की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले खरीदारी कर। लेकिन यहीं डोमेस्टिक वाले देखेंगे लगातार भागों में खरीदारी करते ही जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है तभी पैसा बनेगा। अगर मेजर इंडाइसेस की बात किया जाए दोस्तों, तो मेजर इंडाइसेस की बात करें तो डाउ जोन में आज की बात किया जाए तो डाउ जोन में दोस्तों आज भी 0.3% की गिरावट है। SP 500 में भी 0.89% की गिरावट है। नस्डैक में भी कहा जाए तो 1.5% की गिरावट है। तो गिरावट है दोस्तों, लेकिन चाइना के मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मतलब क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पर न्यूज़ बेसिस पर कहा जाए तो मैं पहला स्टॉक लेके आऊँ सोलेक्स एनर्जी अनाउंस, मतलब जब से 8,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है, बोल रही है कि 15 गीगावाट एक्सपेंशन सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी के लिए 8,000 करोड़ रुपया मतलब क्या एक्सपेंडिचर कैपेक्स करने वाली है। ये कंपनी जो 12 साल का जो अभी कंपनी का प्रोडक्शन वारंटी है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाती है 12 साल वारंटी देती है, लेकिन वो कब तक काम करती रहेगी, 30 साल तक परफॉर्मेंस करती रहेगी। और सोलेक्स एनर्जी ये बात किया जाए 8,000 रुपया कहाँ खर्चा करेगी, तो देखिए ये अभी तो सोलर मॉड्यूल की बात किया जाए तो दोस्तों पॉइंट मतलब कहा जाए कि 1.15% गीगावाट है, लेकिन ये कैपेसिटी को बढ़ा के 15 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यहीं पर सोलर मतलब कि 2 गीगावाट सोलर सेल, और वो भी मतलब बाईफेशियल, ऊपर से भी डाउन से भी। देखिए राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ता है तो ऊपर से भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, नीचे से भी गर्मी होता है तो नीचे से भी प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण से इस कंपनी का 2030 तक अच्छा खासा विजन दे दिया गया है। तो विजन की बात किया जाता है सोलेक्स एनर्जी का, तो देखिए सोलेक्स एनर्जी पहले भी बता रखा, अभी ये बात नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ, अभी इसलिए बता रहा हूँ कंपनी कैपेक्स पर काफ़ी ध्यान दे रही है, जिसके कारण टारगेट 2024 से 25 तक टारगेट की बात किया जाए, देखिए 2024 में टारगेट बोला जाए 1661 में चल रहा है अभी, लेकिन 25 में यहीं आपको पैसा दोगुना हो जाएगा एक साल में 2725 रुपया, उसके बाद 26 में 3856 रुपया, उसके बाद 27 में कहा जाए तो लगभग 5,000 की पहुँच जाएगी, 28 में कहा जाए तो 6,000 की, 29 में 7,000 की, 30 में 8,000 की। तो मतलब कि आपके पैसे के हो सकता है कि मतलब कि मात्र 6 साल में मतलब कि पैसे को 6 गुना लगभग हो सकता है, 6 गुना नहीं तो मतलब कि 4 गुना 5 गुना आराम से हो सकता है, अगर ये जिस अनुसार से कैपेक्स किया है, स्टेटमेंट आ रहा है मतलब मैनेजमेंट का, तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का मार्केट कैप अभी मात्र कहा जाए तो 1600-1700 करोड़ की कंपनी है, 1533 दिखा रहा है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा खासा 18.89%, पी रेशियो 175, थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है क्योंकि सभी लोग खरीदारी करने पर लगे हुए। आप लोग देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे भी काफ़ी फोकस किया जाए। EPS अर्निंग पर शेयर कहा जाता है, एक शेयर पर 8 रुपया 9 पैसा कमा रही है एक साल में। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करते तो 12 पर चल रही है। डिविडेंड तो वो तो मायना नहीं है, डिविडेंड ये दे चाहे ना दे। इंडस्ट्रियल पे 122 पर चल रहा है कंपनी। फेस वैल्यू अभी 10 की कंपनी है। तो देखिए कंपनी जब आया था दोस्तों तो काफ़ी मतलब कि एसएमई स्टॉक, अभी भी एसएमई स्टॉक है लेकिन कुछ दिन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे बात करते कि कंपनी का ऑर्डर बुक मिलते जाए। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट ए बैगिंग एंड रिसीव ऑर्डर, वो भी ऑर्डर किससे मिला है तो हम बात करें दोस्तों तो वो भी देखिए मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उससे ऑर्डर मिला है। देखिए ये भी 52 करोड़ की ऑर्डर मिला है, और किससे कंपनी से मिला है तो जॉर्डिक एनर्जी से। ये कंपनी ऑर्डर फ्रॉम द जॉर्डिक एनर्जी, और 40 मेगावाट सोलर मोनो बाईफेशियल सोलर के लिए मिला है कंपनी का। आप देख सकते हैं यहाँ 40 मेगावाट सोलर मोनो बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। इंस्टॉलेशन करना है जॉर्डिक एनर्जी के, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस भी है और हर चीज़ यहाँ भी देखिए एन टाइप
एन टाइप टॉपकॉन टेली मतलब एनर्जी के लिए कंपनी को 8,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ भी देखेंगे मतलब कि मीटिंग करते जा रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है और ट्रेडिंग क्लोज किया था। ये कंपनी का सभी को सेगमेंट मतलब कि अच्छा खासा है। कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा भरा पड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। इतना ऑर्डर बुक है कि कह नहीं सकते। कोई भी इन्वेस्टर अगर इस शेयर में पैसा लगाए होते दोस्तों, अच्छा खासा ग्रोथ दिया रहता है। अगर ये कंपनी क्या में काम करती है तो सोलर मॉड्यूल में 91.9% से कंपनी का रिवेन्यू आता है। इंस्टॉलेशन एंड कमीशन से कहा जाए ईपीसी से तो 8.1% का रिवेन्यू आता है। ऐसा ही बात नहीं, ये कंपनी मैं क्यों लेके आया हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का ईयरली बाई ग्रोथ, तो यहाँ पर गिरावट था, लेकिन ये कंपनी का 2022 से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। 72 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 164 करोड़ का लेके आ गया, फिर 368 करोड़ का मतलब कि प्रॉफिट रिवेन्यू ग्रोथ है, सॉरी दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 99 करोड़ के प्रॉफिट को अभी 8 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई, 8 गुना कर दिया मात्र 3 साल में। तो इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस भी देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा गया है। ये कंपनी सोलेक्स एनर्जी की बात करें दोस्तों, क्या क्या काम करती है। एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, मैन्युफैक्चरिंग सोलर फोटो मॉड्यूल, सोलर होम लाइटिंग सर्विसेज भी काम करती है इंडिया में। और बात किया जाए दोस्तों, ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल और वेंचर भी काफ़ी कर रखा है। कंपनी का अगर बात किया जाए देखिए, डेवलपमेंट पर कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड लैंड आइडेंटिफिकेशन इक्विजिशन करती है। उसके बाद कंपनी इंस्टॉलेशन का काम करती है, वो सारा बिजनेस सर्विसेज यही देती है। और ये देख रहे हैं टॉपकॉन का बनाती है। क्लाइंट भी बेसिस की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा इसके कंपनी का क्लाइंट है। अभी टोटल कंपनी का बात किया जाए तो ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा कंपनी को मिल रखा है। अभी मार्केट कैप देखिए 1686 करोड़ का हो रखा है। इसका सबसे मुख्य चीज़ देखा तो दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए कंपनी का अगर बात किया जाए सबसे मुख्य चीज़ होता है प्रॉफिट ग्रोथ, सबसे इस पे फोकस करना होता है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा का ट्रेडिंग 12 मंथ में 4 क्वार्टर में 127% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए 222% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, जिससे कारण से लोग 5 साल पहले से ही लोग को रिटर्न मिल चुका है। CAGR रिटर्न की बात किया जाए 5 साल में 36% से कंपनी का रिटर्न बन के दे रहा है। और यहीं पर कंपनी की अगर बात किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग में देख रहे हैं प्रमोटर कितने हैं दोस्तों, पहले 17.65% थे, अभी 16.615 है। FI भी हल्का हल्का पैसा इसमें लगा रहे हैं। DI की बात करें तो 1.06% से DI है। पब्लिक कितने हैं 32.76% से पब्लिक इसमें होल्ड करते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे दोस्तों तो ये अभी प्रोडक्शन को फेज माइनर में है। 4.5 गीगावाट प्रोडक्शन करती जा रही है ये कंपनी। और कंपनी का देखेंगे हाई इफिशियंसी है, ड्यूरेबल है, क्वालिटी कंट्रोल है, अडॉप्टेबल है और हर चीज़ मतलब कि सोलर पंप में भी कंपनी है, सोलर मॉड्यूल में भी अभी तो आ रखा है। तो अच्छा खासा ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंट सब कुछ अच्छा है। कंपनी का अगर क्लाइंट की बेसिस की बात किया जाए, GSBI कैनरा बैंक हो गया, जीडा हो गया मतलब गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी हो गया। उसके बाद अच्छा खासा बिजनेस है मतलब कि NDDB डायरी सर्विस जो गुजरात की कंपनी है, ONGC है, मतलब कि अगर कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस कंपनी का क्या है क्लाइंट है दोस्तों। अमूल भी इस कंपनी का क्लाइंट है, मतलब कि अब कैनरा बैंक हो गया। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। नेक्स्ट मतलब कि अप टू डेट की बात किया है दोस्तों तो 5,038 करोड़ में कंपनी का ऑर्डर बुक से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 100% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। किस कंपनी को, इस क्रामिका इंडिया लिमिटेड को, जो कि क्या काम करती है स्मार्ट मीटर बिजनेस में कंपनी काम करती है। और कौन सा कंपनी क्लाइंट मतलब कहा जाए तो की है किन्स टेक्नोलॉजी। काफ़ी पहले से मैं बताते आ रहा हूँ किन्स टेक्नोलॉजी पर फोकस कीजिए, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। आज की तेज़ी की बात किया जाए तो 0.82% की तेज़ी है, लेकिन यहीं 6 महीना का कंपनी का रिटर्न की बात करें तो 100% से कंपनी का रिटर्न है। यहीं अभी कंपनी जस्ट मार्केट में आया हुआ कब 25 दिसंबर 2022 को। कंपनी का अगर बात किया जाए तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, कंपनी का रिटर्न कितना 6 गुना बना के दे दिया, 634% का रिटर्न बना के दे दिया। और जो भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहीं भी इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टर को पैसा बना ही बना है दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हो सकता है कि 10-12% गिरावट हो तो इसमें हमें पैसा लगाना होता है, यहाँ पैसा लगाना होता है। जब 10% 15% गिर जाता है तब हमें, जब यहाँ 12% गिरता उस समय भी मैंने खरीदा था, बताया भी था कि इसमें खरीदारी कीजिए काफ़ी अच्छा खासा। और उसके बाद कहा जाए RBNL का देखिए ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है, 283 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। किससे,
ईस्ट कोस्ट रेलवे से कंपनी का बात किया जाए तो ऑर्डर बुक मिलते ही जा रहा है। कंपनी का अभी गिरावट की बात किया जाए क्योंकि कंपनी क्वार्टर रिजल्ट जो Q1 का रिजल्ट आया था अच्छा खासा नहीं आया था, जिसके कारण गिरावट में मिल रहा है। आज भी देखेंगे तो कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, मतलब कहा जाए तो 1.25% की गिरावट में। यहीं पर बात करें टॉप से कितना अभी कंपनी गिरावट में मिल रहा है तो दोस्तों देखिए ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 16% के गिरावट में मिल रहा है। तो अगर यहीं आप 1 साल पहले का रिटर्न का देखा जाए तो 200% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 2100% का रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कोई भी ऐसे समय पर कोई होल्ड नहीं करता है जब कंपनी का मतलब कि बेयरेबल होता है। आप चाहते हैं शेयर मार्केट में लगातार हर रोज़ पैसा ग्रीन पोर्टफोलियो नहीं होता है, जो अगर पेशेंस दर्द होता है दोस्तों, हमारे भी होता है। ऐसा बात नहीं है कि पोर्टफोलियो जब ग्रीन में जाता है लाख माइनस जाता है, बहुत सारा पैसा जब 2% 1% डाउन जाता है तो हमें भी दर्द होता है, लेकिन ये जो पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे उसी को पैसा बनेगा। तो ये एक नियम होता है दोस्तों शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, तो फॉलो करना पड़ता है। यानी नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जो मिला है, मतलब इंडिया डिफेंस कंपनी को जो इजराइल एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर किया है किसके साथ, मतलब कि ये इजराइल की कंपनी है, मतलब कि बेल के साथ किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ किया है। अभी देख रहे हैं इजराइल और हमास और उधर भी युद्ध लगा है लेबनान में और उधर इराक में भी, मतलब कि हर कोई मतलब कि मिडिल ईस्ट के देश मतलब लगे हुए थे, जिसके कारण इजराइल को अभी बहुत ही डिफेंस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिससे अभी सारा मतलब कि इंडिया में सस्ते दाम में मिल जा रहा है। तो इधर भारत इलेक्ट्रॉनिक पर भी फोकस कर सकते हैं। अभी कहा जाए तो कंपनी टॉप से भी गिरावट में मिल रहा था, इसमें कंपनी लगाइए। ऐसे जो कंपनी जो कि 15 से 20% ग्रोथ दे सकता है वैसे कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। मार्केट कैप कहा जाता है 2 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन छोटे कैप की कंपनी में आएंगे दोस्तों रिस्क भी उतना होता है, पैसा भी रिटर्न उतना ही बनता है। अगर सेफली अगर पैसा बनाना है तो रेलटेल इंडस्ट्री का आज भी कहा जाए 1.5% की क्या है, मतलब कि गिरावट है। 6 महीना के भी देखा जाए कि गिरावट, टॉप से बात किया जाए दोस्तों तो ये कंपनी 23-24% गिरावट में मिल रहा है, जो कि एक हमें मौका दे रहा है इन्वेस्ट करने के। रेलवे का स्टॉक का सबसे मैं इस पर बाइट लेना चाहता हूँ, ले भी लिया हूँ दोस्तों। ये कंपनी बहुत अच्छा है, आज पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, पैसा आपको कहीं नहीं जाएगा, बनेगा ही बनेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात किया देखिए रेलटेल को भी 134 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, किसके लिए, तो कंपनी का मतलब कि एडवांस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है 155 करोड़ का। किसके लिए, कहाँ से मिला है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब कि मंत्रालय से, इसको कंपनी मंत्रालय से मिल रहा है। देखिए कितना बढ़िया। एक और स्टॉक जो लास्ट स्टॉक बताऊं दोस्तों, टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी मैं आप लोग कवर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी का। पहले भी मैंने 1600 बात 1700 पर कवर किया था, लेकिन कोई भी यूट्यूबर या कोई भी मतलब कि पता नहीं कर सकता है कि कंपनी का टॉप बॉटम कौन सा है, कहाँ से कंपनी भागेगी। लेकिन जब वहाँ से हमें 1600 पे बताया था, उस समय 1550 आया, फिर 1500 आया, फिर 1450 गया था। उस समय हमें एवरेज करना होता है, एवरेज करते रहिए, काफ़ी अच्छा खासा। 1 साल की कंपनी का रिटर्न की बात किया जाए तो 250% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 साल पहले जो इन्वेस्ट किया था 18,000% का, अगर 5 साल ऐसे कंपनी का रिटर्न मिल जाता है तो कहना नहीं है। ये तो गिरावट हुआ है तो 18,000% का रिटर्न है। अगर टॉप से बात किया जाए दोस्तों तो टॉप से कहा जाए, देखिए आपको टॉप से दिखाता हूँ कंपनी कितना गिरावट में मिल रहा है। अभी देखिए टॉप से अगर 25-26% का गिरावट, 27% का गिरावट में मिल रहा है, लेकिन यहीं अगर 5 साल की बात किया जाए तो 5 साल आपको पैसा कितना टॉप से कहा जाए, टॉप पर कितना दिया है रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों एडजस्ट करा के, 20,000% का रिटर्न, 20,000% का। अगर आप 10,000 रुपया भी लगाए होते, 10,000 रुपया तो 20 लाख रुपया बना के दे दिया रहता है दोस्तों। मार्केट कैप अभी कुछ नहीं हुआ है कंपनी का, मात्र 2,500 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 52 पर चल रहा है। ये कंपनी मैं इसलिए लेके आया हूँ, काफ़ी वैल्यूएशन भी अच्छा पास मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है, तो कंपनी सेल्स ग्रोथ क्यों नहीं भागेगी। सीएजी रिटर्न देखें तो खुद आप अचंभ हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक जैसे ग्रेविटा इंडिया में बताया था 700 पे, आज 2400 पर चल रहा है। ग्रेविटा इंडिया की बात करें 5 साल का रिटर्न देखिए, मतलब 5,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। ये भी उतना ऑल टाइम हाई पे यहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे दोस्तों। तो देखिए ये बस पेशेंस रखिए, 66 वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन जब ये गिरावट मिलेगा तो हम खरीदारी करना, अभी खरीदारी करने का मौका अच्छा खासा नहीं दे रहा है। टीना रबर की मैं बात करूँ दोस्तों, टीना रबर की बात करें 2.64
7% की आज की तेज़ी है। पी रेशियो 50 पे चल रहा है। ये कंपनी का अगर मतलब कहा जाए तो मतलब केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे टायर वायर हुआ उससे मतलब कि बीड वायर निकाल के, फिर स्टील उसके रबर निकाल के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में देती है। जैसे कि आज का रोड मेटेलिक रोड जो बनता है वहाँ का रबर जो रोड में लगता है तो 50 साल 20 साल उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। टीना रबर की अगर इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, डिटेल जैसे टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी इंगेज इन द कन्वर्सेशन ऑफ एंड ऑफ लाइफ टायर, मतलब कि क्रूम्बर करके रबर करके स्टील वायर मतलब वहाँ से प्रोसेस करके निकालती है कंपनी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 32 और 36 पर चल रहा है, जो कि 15 से ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। इंडस्ट्रियल पी अभी कितना पर मिल रहा है 48 पर, लेकिन इसका 52 पर मिल रहा है। तो ये तो उस समय तो कहा जाए कि पी रेशियो काफ़ी ऊंचा पर चला गया था। देखिए पी रेशियो कितना पर चला गया था, 80 कहा जाता 85 पर चला गया था, तो वहाँ से अभी हमें गिरावट में मिल रहा है। और कंपनी का पॉर्ट्स की बात किया जाए मतलब कि अच्छाई की बात किया, कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रहा है और 250 CAGR रिटर्न्स आपको पैसा हर साल बना के दे रही है, 5 साल से बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहा जाता है 28 पे है और काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी का डिविडेंड भी मतलब कितना पे आउट डिविडेंड भी देती है कंपनी। उसके बाद बात किया जाए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, देखिए कंपनी का अगर ईयरली सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, कंपनी का 130 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 409 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया है। कितना साल है, 5 साल में। ऑप्टिमम मार्केट पर भी 12 से 18 हो गया है कंपनी का। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी का तो प्रॉफिट यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ग्रोथ करना शुरू किया है। आज सबसे मुख्य चीज़ आपको कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा खासा नहीं है, तब पर भी 41 बेस्ट है दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा है 247% 5 साल, जिससे कहाँ से कंपनी का सेम इसका फॉलो करती है CAGR, इसका फॉलो करती है CAGR रिटर्न जो कि बनता है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं कंपनी का। क्यों? कंपनी समझते हैं कि बिजनेस अच्छा खासा है। कंपनी का प्रमोटर की बात किया जाए तो मतलब कि अभी 72.65% प्रमोटर है। DI भी मार्केट्स में पहले तो 0.5% थे लेकिन निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट भी लगा रखी है। जानते हैं कि गवर्नमेंट ये को ऑर्डर देना है कंपनी का, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है। उसके बाद कहा जाए पब्लिक 26.22% से पब्लिक है इस कंपनी में। उसका ऑफिशियल साइट पर चलेंगे तो क्या क्या काम करती है देखिए। अगर काम की बात किया जाए तो जैसे कुंबर रबर जो प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कट उट का टायर से निकाल के रबर उबर वो क्या हाँ देती है, रोड में देती है। माइक्रोनाइज रबर प्रोडक्शन हो गया, हाई टेंसिंग रिक्लेम रबर हो गया, कोटेड रबर हो गया, कुंबर रबर हो गया, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा ब्यूटुमिन हो गया, स्टील एडहेसिव हो गया, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है, लार्ज कंपनी है। कंपनी का हर चीज़ ग्रीन में भी कंपनी ग्रीन फील्ड में काम करती है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका चैनल का सब्सक्राइब करने से मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है, और मेरे चैनल पे लाइक ज़रूर किया करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पास जाया जा सके, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप लोग इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार नए स्टॉक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।